गाइस, अगर मैं आपको किसी पोस्टर डिजाइन को बनाने के लिए बोलूं तो शायद आप सबसे पहले फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे और फिर सोचेंगे कि इसमें कौन से कलर डालूं, कौन सा लेआउट रखूं, टाइपोग्राफी स्टाइल का रखूं, और यहीं से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स होते हैं वो कभी भी अपना डिजाइन सॉफ्टवेयर से स्टार्ट नहीं करते। वो पहले एक क्रिएटिव ब्रीफ बनाते हैं और इस क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से फिल कर लेते हैं, तो आपको 90-95% आइडिया होगा कि आपका डिजाइन किस टाइप का बनने वाला है, उसमें कौन से कलर्स यूज होंगे, उसमें किस टाइप की टाइपोग्राफी यूज होगी, उसका लेआउट या कंपोजिशन किस टाइप का होगा। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही प्रोडक्ट के 2 डिजाइन बना करके दिखाऊंगा। दोनों ही डिजाइन अलग होने वाले हैं और आप देखेंगे कि क्रिएटिव ब्रीफ डिफरेंट होने की वजह से कैसे एक ही प्रोडक्ट के 2 डिफरेंट डिजाइन बन सकते हैं। तो ये वीडियो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होने वाली है। थ्योरी में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्रिएटिव ब्रीफ क्या होती है, कैसे हम लोग इसको समझते हैं, कैसे फिल करते हैं, देन उसके हिसाब से कैसे फिर हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे कि अपना डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप एक डिजाइन बनाने से पहले का प्रोसेस देखेंगे। क्योंकि डिजाइन बना तो कोई भी लेता है, सॉफ्टवेयर खोला फिर वहां पे जाकर के कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन डिजाइन को बनाने के पहले का प्रोसेस क्या होता है ये आपको आज की इस वीडियो में पता लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में क्रिएटिव ब्रीफ का यूज करके जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं, उस डिजाइन के लिए मेरे पास क्या कंटेंट है, क्या प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। तो गाइस, आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक सैंपल कंटेंट यहाँ पे लिख करके रखा है। यहाँ पे मैंने एक सैंपल ही लोगो बनाया है ये। उसके बाद में मेरी ये हेडिंग और सब हेडिंग है। देन इसके बाद में यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे फीचर्स लिख दिए और यहाँ पे एक लाइन और डाल दी और यहाँ पे अप टू 50% ऑफ लिख दिया और शॉप नाउ लगा दिया। ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है। देन इसके बाद में मेरे पास यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट है। तो बेसिकली आपको भी क्लाइंट की साइड से कुछ इसी टाइप का कंटेंट और कुछ इसी टाइप की प्रोडक्ट की इमेज मिलती है, ठीक है। तो अब क्रिएटिव ब्रीफ के थ्रू हम लोग इस प्रोडक्ट और कंटेंट को यूज करके एक डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन डिजाइन क्रिएट करने से पहले हम लोग अपनी क्रिएटिव ब्रीफ क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है डिजाइन ऑब्जेक्टिव। अब ये डिजाइन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिजाइन ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजाइन ऑब्जेक्टिव से हमारे को पता लगता है कि जो हम डिजाइन बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है। और जब भी आप कोई भी डिजाइन बनाओ, जो मैं आपको ये 3 पॉइंट बताने वाला हूं, ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट डिजाइन बना सकते हो। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है यही कि डिजाइन ऑब्जेक्टिव। डिजाइन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मकसद क्या है उस डिजाइन का। आप उसको डिजाइन को सेल के लिए बनाना चाहते हो, अवेयरनेस के लिए बनाना चाहते हो, या फिर कुछ फीचर्स दिखाने के लिए बनाना चाहते हो। ये सारी चीजें आती हैं हमारी डिजाइन ऑब्जेक्टिव के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं कि डिजाइन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हमारा पहला स्टेप है हमारे क्रिएटिव ब्रीफ का वो है डिजाइन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब डिजाइन ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। मतलब कि एक डिजाइन को जब मैं बना रहा हूं तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेरा हो सकता है जैसे सेल। मैं कोई डिजाइन सेल के लिए भी बना रहा हूं, या फिर मैं किसी डिजाइन को प्रमोशन के लिए बना रहा हूं, या फिर मैं अपने किसी डिजाइन को कोई लॉन्च हो रही है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कुछ सर्विस लॉन्च हो रही है, उसके लिए बना रहा हूं, या फिर मैं अपने डिजाइन को किसी अवेयरनेस के लिए बना रहा हूं, या फिर मैं अपने डिजाइन को कुछ इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है डिजाइन का। तो आपको पता लगा होगा कि एक डिजाइन को बनाने के इतने टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इससे ज्यादा या फिर कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो अपना डिजाइन बनाएंगे उसमें इसी में से कोई एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके अपना डिजाइन बनाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर और क्या क्या चीजें क्लियर हो जाती है हमारे को, अब वो दिखाता हूं मैं आपको। अब ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर होता है तो यहाँ पे हम लोग एक चीज डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपको मैं पीडीएफ सेंड भी कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इससे आपको क्या आइडिया मिलता है कि विजुअल हायरार्की क्या बनेगी उस डिजाइन की, उसके अंदर फोकस एलिमेंट क्या होगा, या फिर कॉल टू एक्शन प्रायोरिटी क्या रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल का डिजाइन बना रहे हो, ये जो मैंने आपको डिजाइन दिखाया, ये जो कंटेंट दिखाया, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सेल,
तो शायद आप कॉल टू एक्शन को बड़ा रखोगे या फिर उसमें जो डिस्काउंट है उसको बड़ा रखोगे। लेकिन अगर आप एक प्रमोशन दिखा रहे हो तो फिर आप शायद अपने जो प्रोडक्ट है उसको बड़ा रखोगे। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो यहां से मेरे को ये पता लग जाता है कि मेरे डिजाइन की हायरार्की क्या होगी या फिर उसमें किस ऑब्जेक्ट को मेरे को फोकस में रखना है, उसका कॉल टू एक्शन क्या होगा। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि अगर आप डिजाइन सेल के लिए बना रहे हो तो हमारे को उस डिजाइन के अंदर जो हीरो एलिमेंट होगा वो होगा डिस्काउंट का। अगर आपका डिजाइन प्रमोशन के लिए बन रहा है तो उसमें ऑफर हम लोग दिखा रहे होंगे हीरो एलिमेंट में, मतलब कि जो बड़ा और फोकस में होगा वो ऑफर होगा, यहाँ पे डिस्काउंट होगा। अगर आप किसी डिजाइन को अवेयरनेस के पर्पज से बना रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट या फिर जो मैसेज है वो एक हीरो एलिमेंट होगा। हीरो एलिमेंट आप समझ रहे हो विजुअल हायरार्की के थ्रू, मतलब कि वो चीज सबसे ज्यादा फोकस में होगी। अगर मैं ब्रांडिंग बना रहा हूं तो ब्रांडिंग में लोगो या फिर जो उसके टेम्पलेट्स है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होंगे। इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हम लोग डिजाइन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं कि इस डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद में हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टारगेटेड ऑडियंस। अब अगर आप किसी डिजाइन को बना रहे हो उसका आपको ऑब्जेक्टिव पता लग जाए कि उस डिजाइन में आपको सेल के लिए बना रहे हो वो डिजाइन, या अवेयरनेस के लिए बना रहे हो, प्रमोशन के लिए बना रहे हो, और उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, तो आपको काफी आइडिया मिल जाता है कि आपका डिजाइन किस तरीके का बनेगा, उसमें किस टाइप की टाइपोग्राफी या फिर किस टाइप की शेप्स यूज होंगी। तो जैसे कि अगर आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बच्चे हैं तो आप बच्चों के हिसाब से उसमें शेप या फिर कलर्स को यूज करोगे। अगर कोई प्रोफेशनल है तो उनके हिसाब से करोगे, अगर जेन जी है तो उसके हिसाब से करोगे। तो मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि कितने टाइप की टारगेटेड ऑडियंस हो सकती है और उनके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं हमारे को समझने के बाद। और एक चीज पहले यहां पे समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव से हमारे को क्या होता है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड्स व्हाट पीपल नोटिस फर्स्ट, मतलब कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड कर देता है कि वो सबसे पहले क्या चीज देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट क्या है क्रिएटिव ब्रीफ का, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस के अंदर ऑडियंस का एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल है, इसी तरीके से हमारे पास ऑडियंस के भी एग्जांपल है। किस किस टाइप के हमारे पास ऑडियंस हो सकती है, किड्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे लग्जरी बायर्स हो सकते हैं, या फिर मेरे सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, या जेनजी हो सकते हैं, या कोई रिलीजन वाला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को, या जैसे मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, हिंदू हो गए, उनको सिलेक्ट करके वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है तो मैं उनके हिसाब से अपना डिजाइन क्रिएट करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे सिटीज हो गई कि मैं किस सिटी के लिए अपना डिजाइन बना रहा हूँ, जैसे कि मुंबई, टियर 1, दिल्ली, या फिर मैं बेंगलोर, इस टाइप की, या फिर किसी लो सिटी के लिए मैं डिजाइन बना रहा हूं। तो ये भी काफी ज्यादा हमारे डिजाइन में जो सिलेक्शन है कि फॉन्ट्स का या कलर्स का, वो काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मेरी टारगेटेड ऑडियंस होगी। अब टारगेटेड ऑडियंस डिसाइड होने के बाद मेरे को क्या पता लगता है, इससे क्या चीज डिसाइड होती है कि मैं कलर्स कैसे यूज करूंगा, मैं टाइपोग्राफी कौन सी यूज करूंगा, मैं शेप कौन सी यूज करूंगा। अगर आपके पास में टारगेटेड ऑडियंस क्लियर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप किड्स के लिए डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो आप कोई भी कलर्स यूज कर सकते हो उसमें। लेकिन जब आपने क्रिएटिव ब्रीफ के अंदर अपनी टारगेटेड ऑडियंस सेट कर दी कि जो मैं डिजाइन बना रहा हूं वो किड्स के लिए बना रहा हूं, तो अब आप कलर जो है वो कलरफुल यूज करोगे। अगर आप जेन जी के लिए बना रहे हो तो उसके हिसाब से कलर यूज करोगे। अगर आप लग्जरी बायर्स के लिए डिजाइन बना रहे हो तो आप टाइपोग्राफी उसके हिसाब से यूज करोगे। अगर आप किसी रिलीजन्स के लिए बना रहे हो तो आप शेप जो यूज करने वाले हो उसी स्टाइल में करोगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर आप एक डिजाइन बना रहे हो, वहां पे आपको डिजाइन ऑब्जेक्टिव और टारगेटेड ऑडियंस पता लग जाए तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या है कि अगर आप किड्स के लिए डिजाइन बना रहे हो तो यहाँ पे ब्राइट और फन होगा, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो तो बोल्ड और ट्रेंडी होगा, प्रोफेशनल्स के लिए बना रहे हो तो क्लीन एंड सिंपल रखोगे, लग्जरी बायर्स के लिए बना रहे हो तो एलिगेंट और मिनिमल रखोगे, सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हो तो क्लियर एंड हाई कॉन्ट्रास्ट रखोगे। तो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है, तो मैंने सिंपल लाइन लिखी है, ऑडियंस डिसाइड्स हाउ योर डिजाइन शुड लुक, मतलब कि आपका जो डिजाइन है वो कैसा लगने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे क्रिएटिव ब्रीफ के 2 स्टेप्स हो गए, जहां पे मुझे ऑब्जेक्टिव पता लग गया कि मैं मेरा उस डिजाइन को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं सेल के लिए बना रहा हूँ, अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। दूसरी चीज, मुझे टारगेटेड ऑडियंस पता लगी कि मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, बूढ़ों के लिए बना रहा हूँ, लड़की के लिए बना रहा हूँ, लड़कों के लिए बना रहा हूँ। तो मुझे काफी चीजें पता लग गई कि अब मैं इनके हिसाब से कलर्स, टाइपोग्राफी और शेप यूज करूंगा। अब तीसरी चीज आती है वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो है उस ब्रांड का, जिस भी ब्रांड का आप डिजाइन बना रहे हो उसकी टोन क्या है, ब्रांड की टोन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी किड के लिए डिजाइन बना रहे हो, आपकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो किड्स है, लेकिन जो ब्रांड की टोन है वो काफी मिनिमल या प्रीमियम है, तो आप उसके हिसाब से ही उसके अंदर शेप और एलिमेंट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की के लिए कोई डिजाइन बना रहे हो, टारगेटेड ऑडियंस जो है वो गर्ल्स है, लेकिन उस ब्रांड की जो टोन है वो नेचुरल या फिर ऐसी है हैंडमेड वाली, तो आप उसके हिसाब से उसमें शेप्स, एलिमेंट्स और टाइपोग्राफी यूज करोगे। अगर उसकी जो टोन है वो बोल्ड है तो आप उसके हिसाब से सारी चीजें यूज करोगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि टोन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पे थर्ड है मेरा ब्रांड टोन। अब ब्रांड टोन के अंदर क्या हो सकता है, टोन एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी ब्रांड के, जैसे कि नेचुरल हो सकता है, या फिर कोई जो ब्रांड है वो प्रीमियम हो सकता है। जैसे कि अगर मैं नेचुरल की बात करूं, जैसे कि हिमालयन है वो नेचुरल टोन है, प्रीमियम है। एप्पल जो है वो एक प्रीमियम टोन है। फिर चाहे वो बच्चों के लिए डिजाइन बनाए या फिर प्रोफेशनल के लिए बनाए, वो प्रीमियम ही रखेंगे। अगर हिमालयन डिजाइन बना रहा है, चाहे वो बच्चों के लिए बना रहा है या प्रोफेशनल बना रहा है, तो उनकी टोन जो है वो सबसे ज्यादा मैटर कर रही है, ठीक है। देन इसके बाद में टोन क्या हो सकती है, फ्रेंडली हो सकती है, बोल्ड हो सकती है, यहाँ पे कॉर्पोरेट हो सकती है, मिनिमल हो सकती है, यहाँ पे लग्जरी हो सकती है, या फिर जेंजी हो सकती है। तो इस टाइप की किसी भी ब्रांड की टोन हो सकती है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें जब पता लग जाती हैं तो मेरे को 90-95% पता लग जाता है कि किस टाइप के कलर्स डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैं सेल के लिए बना रहा हूं तो मुझे पता लग गया कि इस डिजाइन के अंदर मुझे 50% सबसे ज्यादा बड़ा रखना है। फिर मुझे पता है कि मैं प्रोफेशनल के लिए बना रहा हूं तो मैं डिजाइन के अंदर काफी मिनिमल चीजें रखने वाला हूं, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल के लिए क्लीन एंड सिंपल रखूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या है, अब ये चीज क्या डिसाइड करती है मेरी, ये चीज डिसाइड करती है कंपोजिशन कैसी होगी, उसका कलर्स पैलेट क्या होगा, यहाँ पे पता लगेगा टाइपोग्राफी की स्टाइल क्या होगी, यहाँ पे पता लगेगा ग्राफिक की स्टाइल क्या होगी। तो ये सारी चीजें हमारे को पता लगती हैं किसी भी ब्रांड के टोन से। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों स्टेप्स को अगर आप पता लगा लेते हो किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले, तो आपको पता लग जाता है कि आपको किस चीज को हाईलाइट करना है ऑब्जेक्टिव के थ्रू, किस चीज को टारगेट करना है टारगेटेड ऑडियंस के थ्रू, आप उसी के हिसाब से कलर्स, टाइपोग्राफी रखोगे। फिर आपको यह पता लग जाता है कि ब्रांड की टोन क्या है, तो आप उसी के हिसाब से कलर पैलेट, कंपोजिशन, टाइपोग्राफी स्टाइल या फिर जो भी ग्राफिक स्टाइल रख रहे हो उसी के हिसाब से रखोगे, ठीक है। देन इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रीमियम हुआ तो आप व्हाइट स्पेस प्लस एलिगेंट कुछ इस टाइप का अपना कंपोजिशन रखोगे, जो भी उसकी डिजाइन की टोन है वो इस टाइप की रखोगे। यहाँ पे जो फील है मतलब डिजाइन का, अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव नहीं है मतलब ये है इसका टोन, मतलब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव ही छोड़ रखा है, इसका मतलब है टोन। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे टोन, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पे कॉपी हो रखा है, तो ये है टोन, ठीक है। तो ये हो गया टोन, और यहाँ पे है ये इसका ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, ये, ठीक है। तो अगर टारगेटेड ऑडियंस मेरी किड्स है तो ये रहेगा, ठीक है। अब मेरी टोन अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे ये रहेगा, नेचुरल है तो मैं अर्थी कलर्स यूज करूंगा, ऑर्गेनिक चीजें यूज करूंगा, जेन जी है तो मैं बोल्ड डायनेमिक करूंगा, कॉर्पोरेट वाले हैं तो स्ट्रक्चर और प्रोफेशनल करूंगा, फ्रेंडली है तो मैं राउंडेड प्लस सॉफ्ट चीजें यूज करूंगा। तो इससे मेरे एक ब्रांड की जो है, उस डिजाइन की जो है वो टोन डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे जो अपना डिजाइन बनाना है, तो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे दो सिनेरियो रखे हैं, ठीक है। वर्जन 1 आप देखेंगे तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो है सेल, टारगेटेड ऑडियंस है मेरी कॉलेज स्टूडेंट, और ब्रांड टोन है बोल्ड, यूथफुल, जेनजी। मतलब कि मुझे इसी प्रोडक्ट को चूज करके इसी प्रोडक्ट के लिए ये डिजाइन बनाना है। अब ये सारी चीजें मुझे कहां से मिली, मेरे क्रिएटिव ब्रीफ में, जैसे डिजाइन ऑब्जेक्टिव, टारगेटेड ऑडियंस, ब्रांड टोन, तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। अब इससे मुझे सारी चीजें पता लग जाएंगी कि अगर मैं सेल के लिए बना रहा हूं तो मुझे किस चीज को बड़ा रखना है, टारगेटेड ऑडियंस अगर कॉलेज स्टूडेंट है तो मैं किस टाइप के कलर या फिर शेप यूज करूंगा, ब्रांड टोन जो है वो बोल्ड है, यूथफुल है, तो मैं किस टाइप के कलर्स कॉम्बिनेशन, किस टाइप की शेप या फिर एलिमेंट यूज करूंगा। इसी हिसाब से मेरा वर्जन 2 है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस है, टारगेटेड ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल है, और ब्रांड टोन प्रीमियम, मिनिमल, लग्जरी है। तो इसके हिसाब से हम लोग दो डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। सो आई होप आपको अभी तक समझ में आया होगा कि एक डिजाइन को बनाने के लिए क्या क्रिएटिव ब्रीफ होती है, उसमें किन 3 चीजों को हमारे को समझना होता है। एक तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 आपको टारगेटेड ऑडियंस पता होनी चाहिए, नंबर 3 आपको उस ब्रांड की टोन पता होनी चाहिए। मतलब आज के बाद आप जो भी डिजाइन बनाओ, उस डिजाइन को बनाने से पहले आपके पास ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप वो जो डिजाइन बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या है,
सेकंड, उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, थर्ड, उस ब्रांड की टोन क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, दिखाता हूं कि क्रिएट करके कि कैसे मैंने इसके हिसाब से डिजाइन क्रिएट किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आर्ट बोर्ड है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया ऐसे टिल्ड करके और ड्रॉप शेडो डाल दी। इसके नीचे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर ही डाल दिया। अब जो मैं पहला डिजाइन बना रहा हूं उसमें मेरा वर्जन ये वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सेल है, टारगेटेड ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट और बोल्ड यूथफुल जेन जी। ब्रांड टोन जो है वो यूथफुल और जेन जी बोल्ड टाइप की है। ठीक है, तो मैं इसी के हिसाब से सारी चीजें रखूंगा। ठीक है, अब ये करने के बाद में मैंने सबसे पहले यहां पे लिखी हेडिंग, कुछ मैंने हेडिंग इस टाइप की रखी। अब यहाँ पे मैंने ऐसा कलर क्यों डाला, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि अगर यहाँ पे जेन जी है तो हम लोग बोल्ड, डायनेमिक या फिर ट्रेंडी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे चीजें रखी हैं, ये रखा। इसके बाद में मैंने सब हेडिंग रखी। अब सब हेडिंग के नीचे आप देखोगे कि मैंने एक इंक स्प्लैश वाला इफेक्ट डाला है और उसके ऊपर फेस वॉश लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे बॉडी कॉपी भी कुछ इसी टाइप से रखी। अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे स्प्लैश इफेक्ट डाला कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने फिर अप टू ऐसे लिख दिया छोटा सा और 50% ऑफ यहाँ पे डाल दिया। तो अब आप ये डिजाइन देखोगे कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सेल था, मतलब कि मेरे को दिखाना था कि 50% ऑफ चल रहा है, सेल है। तो यहाँ पे जब आप ये डिजाइन देखेंगे, अब ये डिजाइन कैसा भी हो, अच्छा है, बेकार है, लेकिन इस डिजाइन को देखने के बाद में आपको वही वाइब क्रिएट होगी जो इस वर्जन में है। ये आप देख सकते हो कि इस डिजाइन को देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि टारगेटेड ऑडियंस जो इसकी वो यंग है, सेल ऑब्जेक्टिव है और बोल्ड यूथफुल जेन जी के लिए। ठीक है, इसी के हिसाब से फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स डाले, यहाँ पे एक टैगलाइन और ऐड कर दी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाला। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक शेडो भी लगा दी थी और नीचे की साइड में इसके नीचे मैंने एक और स्प्लैश डाल दिया और यहाँ पे मैंने कुछ ये पैटर्न डाल दिए। तो अब आप ये देखो, ये डिजाइन आपको अच्छा भी लग सकता है, बेकार भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, टारगेटेड ऑडियंस, ब्रांड टोन ये क्लियर है तो आप इस टाइप का डिजाइन इजीली बना सकते हो। क्योंकि इस डिजाइन को बनाने के लिए जो मेरे क्रिएटिव ब्रीफ थी उसने मुझे ये सारी चीजें दी और मैंने इसी के हिसाब से ये डिजाइन क्रिएट किया। ठीक है, डिजाइन इससे बेटर भी बन सकता है। मेरा यहाँ पे जो मोटिव है वो यही दिखाना है कि डिजाइन के अंदर जो मैं एलिमेंट्स, फॉन्ट्स, कलर यूज कर रहा हूं वो इसके थ्रू कर रहा हूं, जो मेरी क्रिएटिव ब्रीफ है। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे ये जो मेरा वर्जन 2 है, मैंने सेकंड डिजाइन बनाया, मैं आपको वो दिखाता हूं। अब मेरा सेकंड डिजाइन ये है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेम प्रोडक्ट है, लेकिन जैसे ही मेरी क्रिएटिव ब्रीफ यहाँ पे चेंज हुई, अवेयरनेस का है, वर्किंग प्रोफेशनल का है, प्रीमियम, मिनिमल, लग्जरी है, तो मैंने इसके हिसाब से ही यहाँ पे कलर्स यूज करे। यहाँ पे मेरा जेन जी था, बोल्ड था, तो मैंने उसके हिसाब से कलर्स और फॉन्ट यूज करे। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कितना प्रीमियम, मिनिमल एक बैकग्राउंड यूज करा, प्रोडक्ट को कितना ज्यादा मिनिमल स्टाइल में दिखाने की कोशिश करी। यहाँ पे आप शॉप नाउ देखें और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखने में प्रीमियम और मिनिमल लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप फॉन्ट्स चेक करें, यहाँ पे करें। इस वाले डिजाइन में आप पैटर्न यूज करें पीछे और इसमें देखें कि यहाँ पे कैसा है। यहाँ पे एक सिंपल लीफ की ओवरले या फिर शेडो है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी क्रिएटिव ब्रीफ है इसके हिसाब से मुझे पता लगता है कि मेरे को एक ही डिजाइन के कैसे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से, ब्रांड टोन के हिसाब से अपना डिजाइन क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इससे मुझे कितना ज्यादा बेनिफिट मिला। सो आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक डिजाइन को बनाने से पहले आपको किन किन चीजों को पता होना चाहिए, वो आई थिंक मैं समझा पाया हूं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये दोनों डिजाइन देखने के बाद में आपको पता लगा होगा कि क्रिएटिव ब्रीफ कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। क्योंकि सीधे सॉफ्टवेयर पे जाकर के डिजाइन नहीं बनता, डिजाइन को बनाने से पहले ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर के एक डिजाइन क्रिएटिव बनता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।